वैसे तो सब कुछ माँ प्रकृति ने ही हमें दिया है, जिसकी बदौलत हम जिंदा हैं। चाहे ऑक्सीजन हो, पानी हो, खाना हो, सब कुछ माँ प्रकृति ने ही दिया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी हमें दी हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। आज मैं बात कर रही हूँ एक विशेष तरीके की लीफ की। ये करी लीफ नहीं है, हिबिस्कस लीफ नहीं है, नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती नहीं है। एक यूनिक तरीके की लीफ है जो हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। इसके अंदर इतना सारा विटामिन सी, इतना सारा एंटीऑक्सीडेंट, इतना सारा एक्टिव इंग्रेडिएंट था ना, जो आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये आपके बालों को रिग्रो भी करता है। मतलब ये जो लीफ है आपके बालों के साथ कमाल करती है। इस लीफ का आपने अगर ऑयल यूज कर लिया, फिर तो आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं, काले भी होंगे, रिग्रो भी करेंगे, घने मजबूत होंगे। अगर आपने रेगुलरली इस ऑयल का यूज कर लिया तो देखिएगा आपका हेयर लॉस बहुत जल्दी रुक जाएगा। साथ ही साथ प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। आपके बाल नेचुरल तरीके से काले भी होंगे। ठंडी का सीजन आ रहा है, एक ऐसा चीज ऑयल ही होता है जिसे हम यूज कर सकें। अदरवाइज ठंडी में कौन हेयर मास्क लगा के रखना चाहता है। तो आज की वीडियो में जो रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ ना, इसे आप कंसिस्टेंटली लगाइए, फिर देखिए आपके बालों में कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन ऑयल लगाने का एक सर्टेन तरीका होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड तक छोड़ना होता है। बहुत लंबा छोड़ेंगे तो भी नुकसान मिलेगा आपको, फायदा की जगह। जो भी आप काम कर रहे हैं उसे सही तरीके से करिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी कि इस ऑयल को कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, कितना देर छोड़ना है। देखिए, मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ कि आप अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखिए। हेल्दी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए इस वीडियो में लास्ट में मैं कुछ ऐसी चीज शेयर करूंगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा। बनाना बहुत आसान है, सबके घर में मिलता है, सब लोग इसे बना सकता है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो शेयर करती हूँ हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड। तो अगर आपको इस तरीके का कंटेंट देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगती है, आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरी रेमेडीज अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं, तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहती हूँ हमेशा, तो लाइक तो एक मैं डिजर्व करती हूँ आपका ना, लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए मैं आप लोगों को वो लीफ दिखा देती हूँ जिसका मैं अभी तक गुणगान कर रही थी, और वो लीफ है बेटल लीफ यानी पान की पत्ती। उसके साथ थोड़ा सा एलोवेरा भी लिया है पूरी लीफ के साथ, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटल लीफ यानी पान के पत्ती की, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको याद है, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको याद होगा, जब भी आपको फोड़ा होता था, फुंसी होती थी, तो दादी क्या करती थी, पान की पत्ती बांधती थी, और आपने देखा होगा बहुत जल्दी वो फोड़ा फुंसी ठीक हो जाता था। पान के अंदर बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारे स्कैल्प के और हेयर फॉलिकल के डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करता है, डैमेज सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है, रिजुविनेट करता है हमारे स्कैल्प को भी और हेयर फॉलिकल्स को भी। साथ ही साथ इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारे स्कैल्प में और बालों में प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज करता है। हमारे बाल और कुछ तो है नहीं, सिर्फ प्रोटीन ही तो है। तो ये हमारे बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है। विटामिन सी का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है इसके अंदर, जो हमारे स्कैल्प में, हेयर फॉलिकल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होने देता, और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट करने में बहुत ही कमाल का है ये हमारे हेयर फॉलिकल को एक्टिवेट करता है। जो पिगमेंट सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करता है, जिससे कि हमारे बाल नेचुरल तरीके से काला होना शुरू हो जाते हैं। अगला इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। आपको लीफ के साथ ही एलोवेरा इस तरीके से स्मॉल पीसेज में कट कर लेना है। एलोवेरा के अंदर बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं जो कि सेल टर्नओवर में हेल्प करते हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स को और स्कैल्प को रिजुविनेट करते हैं, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल से नए नए बाल आते हैं। साथ ही साथ ये हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट रखता है। जो हेयर फॉलिकल्स आपके सो गए हैं उनको भी उठाता है, जगाता है, मतलब एक्टिवेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, जिससे कि आपके बाल रिग्रो करते हैं, बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है। सारी चीज़ों को, मतलब इन दोनों चीज़ों को मैंने स्मॉल पीसेज में कट कर लिया है। एक चीज़ और है जिसको मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, वो भी एक तरीके की लीफ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो भी इंग्रेडिएंट, जो इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ सारे इम्पॉर्टेंट है। इस ऑयल को बनाने के लिए कुछ फ्रेश चीज़ों का मैं यूज़ करूँगी और कुछ ड्राई चीज़ों का। फ्रेश चीज़ों का अभी इस्तेमाल करूँगी, बाकी चीज़ों का जो ड्राई फॉर्म में है उनका इस्तेमाल ऑयल बनने के बाद करूँगी। किस तरीके से इस ऑयल को बनाना है पूरा वीडियो देखिएगा। ये ऑयल बहुत ही पावरफुल है। अब जो इंग्रेडिएंट मैंने इस्तेमाल किया, जो लीफ मैंने यूज़ की इसमें, वो है करी लीफ। करी लीफ एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके बालों को
समय से पहले सफ़ेद बिल्कुल भी नहीं होने देता, साथ ही साथ आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। करी लीफ का कॉम्बिनेशन इन सारे इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कि एलोवेरा जेल के साथ, पान की पत्ती के साथ करी लीफ का आप इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑयल प्रिपेयर करते हैं, तो ये जो ऑयल है बहुत ही इफेक्टिव बन के तैयार होता है। एक इंग्रेडिएंट और है जो मैं इस्तेमाल करूँगी, अभी मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, कोई भी जो भी आपके पास है। मैं यहाँ पे तिल का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिया है अनियन का छिलका। यहाँ पे अनियन का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ उसका छिलका लेना है। आप कोई भी अनियन का छिलका ले सकते हैं। अनियन के छिलके में बहुत सारा सल्फर पाया जाता है जो हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने का काम करता है। अब देखिए, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। अब इसे गैस पे रखना है और आंच एकदम धीमी रखिएगा, आंच तेज नहीं करना है। अगर इस स्मोक पॉइंट पे ये ऑयल पहुंच गया, मतलब कि इससे धुआं निकल गया, तो ऑयल हमारा खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल से धुआं ना निकले। अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है ऑयल तो गैस बंद कर दीजिए। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर से गैस ऑन कर दीजिएगा। ऑयल को सही तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आँच एकदम धीमी रखी है। धीमी आँच पे इन सारी चीज़ों को पका लेना है। एक बार ब्राउन हो जाती हैं सारी चीज़ें, मतलब हमारा जो लीफ है, लीफ तो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, बात एलोवेरा जेल की है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। धीमी आंच पे इसको आराम से पकने दीजिए। जब ये पक जाएगा अच्छे से तो आपको इसे स्ट्रेन कर लेना है ठंडा होने के बाद। अभी आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे एक बॉटल में स्ट्रेन कर लूँगी। डायरेक्टली मैं बॉटल में ही स्ट्रेन कर रही हूँ। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें ऐड करना है, पाउडर फॉर्म में या फिर ड्राई फॉर्म में। मैं बोलूँगी पाउडर फॉर्म में यूज़ करिए। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के बराबर गुड़हल के फूल का पाउडर इस्तेमाल किया है। ये हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर है। हिबिस्कस पाउडर आपके बालों के लिए कमाल का होता है। हिबिस्कस के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है क्योंकि इसके अंदर नेचुरल डाइंग एजेंट्स होते हैं। साथ ही साथ ये हमारे बालों को क्विकली रिग्रो करता है। अमीनो एसिड्स होते हैं, इसलिए अमीनो एसिड्स हमारे बालों का जो प्रोटीन होता है केराटिन, उसको बनाने का काम करते हैं, जिससे कि हमारे बालों को रिग्रो करता है। अगला इंग्रेडिएंट मैंने जटामांसी इस्तेमाल किया। उसके बाद फेनुग्रीक सीड का पाउडर। जटामांसी एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों को रिग्रो करने के साथ साथ बालों को नेचुरल तरीके से काला भी करती है। देखिए, जटामांसी ना एक्सटर्नली जब आप अप्लाई करते हैं तो भी ये हमारे शरीर में वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप कुछ नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ जटामांसी भी यूज़ करेंगे तो भी आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। फेनुग्रीक सीड की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जो बालों को मजबूत बनाती है, साथ ही साथ हमारे बालों को काला भी बनाने का काम करती है। अब इस ऑयल को इन्फ्यूज़ करना है। जो हमने इसमें पाउडर मिलाया है ना, तो उसको इन्फ्यूज़ होने में टाइम लगता है, 10-15 दिन लग जाएगा। तो 10-15 दिन के बाद आप इस ऑयल को इस्तेमाल करना शुरू करिएगा। ऑयल इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ऑयल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। कोई भी ऑयल हो, जो भी आप ऑयल लगाएंगे, सारे ऑयल्स के मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो इजीली आपके हेयर फॉलिकल में और आपके हेयर क्यूटिकल में पेनिट्रेट नहीं करते, एब्जॉर्ब नहीं होते। इसीलिए ऑयल को लगाने से पहले उसको गुनगुना गर्म करना होता है, ताकि ऑयल का जो मॉलिक्यूल है ब्रेक हो जाए, वो इजीली आपके हेयर फॉलिकल में, आपके बालों में एब्जॉर्ब हो जाए। जब वो एब्जॉर्ब होगा तभी तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए, उससे पहले हमें अपने स्कैल्प को और हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करना होगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि अच्छे से इस तरीके का जो मसाजर लिया है मैंने, उससे अच्छे से रब कर लेना है। अगर आपके पास डर्मा रोलर है तो डर्मा रोलर का भी आप इस्तेमाल कर लीजिए इस ऑयल को लगाने से पहले। अब इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में मैं लगाऊंगी। इसे लगा के मैं कम से कम 1 घंटे 2 घंटे छोड़ती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि देखिए ऑयल को जब आप ओवरनाइट अपने स्कैल्प में छोड़ते हैं ना, तो कई बार हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं उसकी वजह से, क्योंकि हमारे स्कैल्प में भी ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जिनको सिबेसियस ग्लैंड्स बोलते हैं। तो उनमें से भी नेचुरल ऑयल निकल रहा होता है। तो जब एक्सेस ऑयल हो जाता है ना हमारे स्कैल्प में, तो हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हो जाते हैं। इसीलिए ओवरनाइट ऑयल छोड़ना मैं प्रीफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे हेयर लॉस ज़्यादा होता है। इसीलिए 1 घंटे या 2 घंटे मैं छोड़ती हूँ। अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको कंज्यूम करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी देखिए, इसको मैंने ऑयल अच्छे से लगा लिया है। लगा के 1-2 घंटे छोड़ूंगी, फिर नेचुरल शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लूँगी। अब मैं आप लोगों के साथ हेल्दी डाइट की बात कर रही हूँ। देखिए,
हर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कोशिश करती हूँ कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ हेल्दी डाइट भी शेयर करूँ। एक्चुअली में तभी बेनिफिट मिलता है, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कुछ नहीं होता। अभी आपको क्या करना है, ये जो चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपको चना लेना है, इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। अब हम इसे में पानी डालेंगे और इसे ढक के पूरी रात भर के लिए छोड़ेंगे। देखिए, चने की अगर मैं बात करूं तो चना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एक मुट्ठी चना अगर आप डेली खाते हैं ना, तो आपको बहुत सारा प्रोटीन, आयरन, विटामिन्स मिल जाएगा जो आपको किसी और चीज़ में नहीं मिल सकता। अभी देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग चना अच्छे से फूल चुका है। चने को खाने का बहुत सारा तरीका होता है, जिस फॉर्म में भी आप चना खाएंगे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। इवन जो बेसन होता है वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो भी कुछ और नहीं, चना ही होता है। जो चना रॉ फॉर्म में होता है उसको बेसन बोलते हैं, अगर उसको आप भून के बनाते हैं, चने को भून के बनाते हैं, तो वही सत्तू होता है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अब जब आप खड़ा चना खाते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आपको सारा फाइबर मिलता है। अब इसको मैं क्या करूँगी, छानूंगी और कॉटन के कपड़े में ऐसे ढक के छोड़ दूंगी पूरा 1 दिन के लिए। फिर आप देखेंगे ना, बहुत अच्छा सा हमारा स्प्राउट बन के तैयार हो जाएगा। ये जो स्प्राउट्स होते हैं ना, ये अलाइव होते हैं, मतलब कि जीवित होता है ये। तो जब आप इसे कंज्यूम करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। इसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो दुगना हो जाते हैं स्प्राउट बनने के बाद। साथ ही साथ ये क्विकली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। अगर आप इसे डेली कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी में कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन का लेवल सही रहेगा, प्रोटीन सफिशिएंट मिलेगा, जिंक का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट इसके अंदर भर भर के हैं। इसके अंदर फाइबर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो ये क्या करेगा, सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट आपके बालों को देगा, आपके हेयर फॉलिकल्स को देगा, जिसकी हेल्प से आपके हेयर फॉलिकल्स नए नए बाल बनाएंगे, बाल रिग्रो करेंगे आपके, और बालों की थिकनेस इंक्रीज होगी। साथ ही साथ आपके हेयर फॉलिकल्स आपके पिगमेंट सेल्स को अच्छे से एक्टिवेट करके रखेंगे, उनमें मेलानिन अच्छा खासा बनेगा, जिससे कि आपके बाल काले भी होंगे। देखिए, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं। न्यूट्रिएंट जब हमारी बॉडी को मिलेगा तभी हमारे हेयर फॉलिकल्स पिगमेंट भी बना पाएंगे और बालों को रिग्रो भी कर पाएंगे। अभी इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डाला है, बस, और कुछ भी नहीं। इसमें मैंने तामझाम कुछ नहीं किया है। इतना सब लोग कर सकता है, जिसके पास टाइम नहीं है वो भी कर सकता है। अब इसे आप खाइए, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 मुट्ठी आपको डेली खाना है। देखिए, आपके बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे। तो उस ऑयल को लगाने के साथ साथ आप इस स्प्राउट को डेली कंज्यूम करिए, एटलीस्ट 1 मंथ तक रेगुलरली। उसके बाद 10 दिन का गैप दीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए, बहुत सारे फायदे मिलेंगे आपको। देखिए, मैं तो हमेशा डाइट की बात करती हूँ और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपीज भी लेके आती हूँ। एक चीज ऐसी है जो मैं हमेशा कंज्यूम करती हूँ और वो है लड्डू। जरूरी नहीं है कि बस एक ही तरीके का लड्डू मैं हमेशा कंज्यूम करूँ, और मैं कंज्यूम करती भी नहीं हूँ। हमेशा चीजों को चेंज करके डिफरेंट टाइप का लड्डू बनाती रहती हूँ हर 2-3 महीना में, और कंज्यूम करती हूँ। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा दाल का लड्डू शेयर किया है और दाल का शैम्पू शेयर किया है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें जो लड्डू मैंने शेयर किया है ना, आपके बालों को रिग्रो भी करता है, काला भी बना के रखता है, क्योंकि इस लड्डू के अंदर बहुत सारा प्रोटीन है, आयरन है, जो भी चीजें आपके बालों को चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए आपके बालों को, सब कुछ इस लड्डू में है। इसे आप खाइए और अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत और काला होते हुए देखिए। इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बिना लाइक किए कहाँ जा रहे हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।